हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक बहुत ही अटपटी सी न्यूज़ डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ अ सीरियस वन। जापान कहीं ना कहीं चाह रहा है कि उसके देश के जो यंग पॉपुलेशन है, जो यूथ है, वो शराब पिए, दारू पिए। ऐसा क्यों, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चलिए देखिए, हुआ क्या है कि जापान का जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं, रेवेन्यू कलेक्शंस कैसे होती हैं? आपके टैक्सिंग के थ्रू, वो गिर गई हैं, बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। ये एक रीज़न है कि वहाँ की गवर्नमेंट यंगस्टर्स को कह रही है कि आप और ज़्यादा लिकर को प्रमोट करो, लिकर कंजम्पशन जो है, लिकर इज़ या शराब, उसकी कंजम्पशन जो है उसको इंक्रीज़ करो। ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि मोस्टली हर जगह डॉक्टर्स, देश इस तरह के स्टेप्स लेते रहते हैं कि हम कुछ स्टेट्स में शराब जहाँ बहुत लोग पी रहे हैं उसको बैन कर दें, इसके हेल्थ पे इल इफ़ेक्ट्स हैं, और एक तरफ जापान यहाँ पे प्रमोट करने की बात कर रहा है। तो एकमात्र रीज़न है उसका टैक्स कलेक्शन, कि उसका रेवेन्यू जो है वो गिर चुका है। अब यहाँ पे इन्होंने एक कॉम्पिटिशन है, साके वीवा, ये नवंबर में होने वाला। नेशनल टैक्स एजेंसी जापान ने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया है कि आप अपने बिजनेस प्लान के आइडियाज़ लेके आओ, और यहाँ पे, और इन आइडियाज़ में, बिजनेस आइडियाज़ में क्या होना चाहिए कि जापानीज़ जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, जिसमें भी शराब की थोड़ी भी मात्रा है, साके हो गया, शोचू, अवामोरी, बियर या कोई भी, उनको हम प्रमोट कैसे करें। तो ये बिजनेस प्लान्स उन्होंने मंगवाए हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मीडिया में भी आपको ये देखने को मिलेगा, जापान लॉन्चेस कॉन्टेस्ट टू एनकरेज यंग पीपल टू ड्रिंक अल्कोहल। अब दूसरी बात कि जापान को इसकी ज़रूरत ये क्यों फील हुआ कि हमको प्रमोट करना चाहिए। देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी देश जो भी पॉलिसी बनाता है वो किसके आधार पे बनाता है? डेटा। डेटा इज़ द मेन थिंग। तो इनके पास क्या डेटा आता है कि जो लिकर इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हो रही है, वीक पड़ रही है, वहाँ से पैसा कम आने लगा है। अब एक रिपोर्ट है इनकी नेशनल टैक्स एजेंसी की जो बताता है फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो टैक्स था लिकर का, वो था 1.9% ऑफ ओवरऑल कलेक्शंस। जितनी भी इन्होंने कलेक्शंस की थी उसका 1.9% था। लेकिन यही डेटा जब वो 2020 का 2010 से कंपेयर करते हैं कि भाई 2020 में 1.9% हुआ हमारा टोटल टैक्स कलेक्शंस में से, इतना परसेंटेज लिकर से आया। लेकिन 2010 का सेम डेटा आपको दिखाता है तब 3.3% था ओवरऑल टैक्स कलेक्शन से। उससे पीछे जाते हैं, डेटा चेक करते हैं 2000 का, तो 2000 में लिकर टैक्स जो था वो आपका 4.1% था। तो आप देख सकते हैं 4.1% से 3.3% हो गया, 3.3% से ये कितना हो गया, बीच में आपका 3.6 है, 3.3 है, एंड देन इट इज़ 1994 में, सॉरी ये 4.1% इज़ नॉट इन 2000, दिस इज़ इन 1994 में आपका 4.1। तो इनके पास 4 इन्होंने डेटा जो है अलग अलग सालों का कलेक्ट किया, तो इनको पता चला एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, यहाँ पे इनका टैक्स कलेक्शन कम हो गया है। तो फ्रॉम 2 डेकेड्स, पिछले 20 सालों से 2000 से 2020 तक इन्होंने देखा जो भी टैक्स अल्कोहल पे कलेक्ट हुआ है या जो सेल्स हो रही हैं लिकर की, वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं जापान में। 2000 की बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर्स भी इन्होंने दी हैं कि लिकर कितना था, 17,58,800 मिलियन येन। ओके, और 2020 में ये चीज़ 10 लाख मिलियन येन टैक्स जो लिकर पे इन्होंने कलेक्ट किया। तो इनको समझ में आ गया एकदम से जब इन्होंने मैप पे ये फिगर्स रखी कि टैक्स कलेक्शन एकदम स्टीप डिक्लाइन उसमें देखने को मिल रहा है। इस तरह से और भी इनके जापान टाइम्स में भी ये न्यूज़ छुपी, लिकर टैक्स रेवेन्यू डाइव्स की, लिकर टैक्स रेवेन्यू एकदम गिर चुका है। अलग अलग रिपोर्ट्स में भी यही चीज़ आई। अब लोगों का लाइफस्टाइल इन्होंने देखा कि लोग ऐसा क्यों हुआ है, तो इन्होंने देखा कि कुछ जो ड्रिंकर्स हैं, जो शराब पी रहे हैं, वो लो प्राइस, जो सस्ती शराब है वो पी रहे हैं। इसकी वजह से टैक्स जो है कलेक्शन कम होता जा रहा है। पैंडेमिक में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। डोमेस्टिक लिकर कंजम्पशन तो हो रही थी लेकिन सस्ती शराब की हो रही थी, और रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ पे लोग एक्चुअली जाके पीते हैं वो भी बंद थे। तो ये सारा आपका डेटा दिखाता है डिक्लाइन इन द लिकर कंजम्पशन, डिक्लाइन इन द टैक्स कलेक्शन जो लिकर से आता है। अब लिकर इंडस्ट्री जो है वो, ये जो जापान की रीजनल इकॉनमी है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। स्मॉल से लेकर आपके मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो लिकर प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं, लिकर प्रोडक्शन डोमिनेट भी करती है। अब कोरोना वायरस पैंडमिक में ये सब चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। अगर आप जापान की डेमोग्राफी भी देखोगे कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, यंग है या ओल्ड है, तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर लोग बूढ़े हो रहे हैं, उनकी डेमोग्राफी भी डिक्लाइन हो रही है, बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, और जो बूढ़े होने की पॉपुलेशन है, एजिंग
एजिंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये भी एक रीज़न है कि जब कोई बूढ़ा हो रहा है वो इतनी ज़्यादा शराब नहीं पिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा, कि जो अल्कोहल बेवरेज का कंजम्पशन है, जो इंडस्ट्री है, वो श्रिंक होती जा रही है जापान में। और पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है तो ऑब्वियसली ये चीज़ होगा। IMF 2020 IMF का रिपोर्ट बताता है कि मीडियन एज जापान की है 48.4 ईयर्स। तो अल्टीमेटली आपको पता चलता है जापान की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। 2020 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट कहती है कि मीडियन एज जापान में है 48.4 ईयर्स। दैट मीन्स दुनिया में जापान की जो पॉपुलेशन है वो ओल्डेस्ट है। करंट पॉपुलेशन अब जापान की देखिए 127 मिलियन है। और हम ये मान रहे हैं, डेटा ऑब्वियसली डेटा हमको ये बताता है कि 2020 तक एक क्वार्टर जो पॉपुलेशन है इनकी श्रिंक हो जाएगी, बिकॉज सुपर एजड पॉपुलेशन है जापान की। तो 1 in 5 पीपल लिविंग इन द कंट्री ओवर द एज ऑफ 65, यानी 5 में से एक इंसान 65 की एज से ज़्यादा है या उसकी 65 तक एज है। सो दिस इज़ द एजिंग, ये पिरामिड्स हम बनाते हैं ना एज के, तो दिस इज़ द एजिंग पॉपुलेशन ऑफ जापान कि यहाँ पे डिक्लाइन होती जा रही है। अब इस कैंपेन के बारे में, ये जो दारू पीने वाली कैंपेन है कि आप इंक्रीज़ कीजिए, इसको नाम दिया गया है साके वीवा कैंपेन। इनकी वेबसाइट भी है और यहाँ पे 20 to 39 ईयर्स के जो लोग हैं उनको बोला गया है आप अपने बिजनेस प्लान सबमिट कीजिए कि हम इसका कंजम्पशन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए ये पॉपुलेशन 20 to 39, दिस इज़ अलार्मिंग। अब यहाँ पे कंसर्न्स क्या है, यही पॉपुलेशन है किसी देश की जो उसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, वर्किंग पॉपुलेशन है। आप उन्हीं को कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को बोल रहे हो कि आप और ज़्यादा शराब पियो। अब इस चीज़ की सफाई जापान गवर्नमेंट देती है कि ऑब्वियसली अगर हम लिकर कंजम्पशन इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबली पीने के लिए बोल रहे हैं। बट यू डोंट नो कौन रिस्पॉन्सिबली पिएगा और किसको एडिक्ट हो जाएगा, किसको लत लग जाएगी, वो एडिक्ट हो जाएगा शराब पीने का, राइट। इस वजह से इस डिसीजन का काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, एक तो हेल्थ को लेकर और दूसरा एडिक्शन को लेकर। नेक्स्ट चीज़ देखिए, अब यहाँ पे जो आइडियाज़ हैं, यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे कि किस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो कर सकते हैं लोग, कोविड-19 के बाद रेस्टोरेंट्स में आना शुरू करें। तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं ताकि सेल्स को इम्प्रूव किया जाए। अब हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स इसके साथ कैसे हैं कि ऑब्वियसली आपके लिवर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं जो लोग, तो इस तरह का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। बट अगेन वी कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोग रिस्पॉन्सिबली ही पिएंगे। अगर एक्सेसिवली पिएंगे, अगर उनको इस तरीके से एनकरेज किया जाएगा, आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन हेल्थ के साथ लोगों के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जापान की छोड़ के इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आपने इस तरह की बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे होंगे। वैसे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स में जो लिकर है वो बैंड है। अब लिकर बैन करने के ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। एक तरफ रिपोर्ट्स हमको कुछ अच्छा डेटा भी बताती हैं कि येस काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स ये बोलती हैं कि घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो कम हो गया, कि दारू पी के लोग ज़्यादा मारपीट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाता है उन स्टेट्स में जहाँ पे दारू बैन कर दी जाती है। लेकिन हैविंग सेड दिस, एक चीज़ इंक्रीज हो जाती है, इलीगल कंजम्पशन ऑफ दारू, लिकर। इलीगल कंजम्पशन क्यों? क्योंकि अब कोई इंसान एडिक्ट है, उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा पीना है। आप एकदम उस स्टेट में अगर लिकर को बंद कर देंगे, लोगों को एकदम होगा यार ये तो हमको मंगवानी है, तो वो इलीगली उसको पिएंगे। और इलीगल के चक्कर में एक तो इलीगल काम होगा और दूसरा आपको पता है कुछ होती है जो लोकल लेवल पे दारू बनाई जाती है, देसी दारू बनाई जाती है, वो हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है। कितनी बार इस तरह के केसेस आते हैं, हम बिहार में देखेंगे कि इतना जहरीली शराब पी के इतने लोग मर गए। तो ये चीज़ होती है कि लोग दारू पिएंगे, इलीगली पिएंगे, देसी शराब, सस्ती शराब, नकली शराब पिएंगे, पॉइजनस शराब पिएंगे और उससे डेथ भी होती है। तो यस, यहाँ पे एक बैलेंस रीच आउट करने की ज़रूरत है कि एकदम बैन करना भी इज़ नॉट गुड, क्योंकि इंडिया में डेफिनेटली कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे टोटली प्रोहिबिटेड है, लेकिन वहाँ पे ये इलीगल वाला, पॉइजनस शराब वाला, इससे हमको डील करना पड़ता है। नाउ अल्कोहल का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है? ब्लर्ड विजन, आपको धुंधला दिखेगा, ब्रेन डैमेज हो सकता है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं, हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं, बोन्स आपकी वीक पड़ सकती हैं, लिवर डिजीज़ तो ये तो आप देखते ही हैं, और इंटेस्टाइनल कैंसर भी इससे हो सकता है। ये अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे। सो दिस इज़ इट। तो काफ़ी ये अजीब न्यूज़ थी कि जापान अपने यंग लोगों को बोल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
बाकी मैं आपको बता दूं कि आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ बहुत आसान कर सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। यूपीएससी सीएससी सुपर कॉम्बैट जो है वो होता रहता है हमारा रेगुलरली। यहाँ पे देखिए 21 अगस्त को ही 11 PM इट्स गॉन। तो आई थिंक आप इसमें पार्टिसिपेट करें। हमेशा ये नई नई डेट्स नए नए पोस्टर्स हम शेयर करते रहते हैं। आप वीरो यूपीएससी जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अब इन अकेडमी को ही क्यों चुनें? क्योंकि यहाँ पे आपको एक वाइड रेंज ऑफ एडुकेटर्स मिलता है कि जिससे आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। कई बार होता है कुछ टॉपिक्स हमें पर्टिकुलर टीचर के पसंद आते हैं, कुछ टॉपिक्स दूसरे टीचर के पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर दैट। कोड फिर से बता दूं, VIRO UPSC, वीरो यूपीएससी कोड आप यहाँ पे यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं खुद को। बैचेस हमारे अलग अलग चल रहे हैं, उन बैचेस में जो आपको सूट करे उन बैचेस में आप एडमिशन लीजिए। नया बैच 25 अगस्त को ही शुरू हो रहा है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिजिकल नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। और इस तरह से जब आप गेट सब्सक्रिप्शन करते हैं ना, तो इस तरह का आपका पेज खुलता है। यहाँ पे आप प्लस कोर्स भी ले सकते हैं, आइकॉनिक, लाइट, कोई भी कोर्स आपको जो पसंद है ले सकते हैं। प्लस कोर्स आपका नॉर्मल कोर्स है कि ठीक है आपको एनरोलमेंट हो गया, आप पढ़ते रहिए। लेकिन आइकॉनिक में आपको एक बेटर ऑप्शन मिलता है मेंटोर का। मेंटोर आपको गाइड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हम उनको सॉर्ट नहीं कर पाते कि हमको किस तरीके से कहाँ पे पढ़ना है। तो ये चीज़ बहुत बेटर है कि आपको एक मेंटोर मिल जाएगा। अब आप 18 मंथ्स का लीजिए, 24 मंथ्स का लीजिए या 36 मंथ्स का लीजिए। अगर एक बार पैसे नहीं दे सकते तो EMI भी अवेलेबल है। अगेन कोड यहाँ पे हाईलाइटेड है, यहाँ पे आपको कोड डालने का ऑप्शन मिलता है। आप सपोज VIRO UPSC यहाँ पे लिखते हैं, उसको अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इमीडिएटली आपका 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते तो EMI आप ज़रूर लीजिए। इन केस 2 साल से ऊपर का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री एक्सटेंशन जो है वो मिलेगा। अगेन ऑन द सेम कोड वीरो UPSC। ऑप्शनल्स भी आप हमारे साथ कवर कर सकते हैं। सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो 10% डिस्काउंट ऑन दिस कोड। बाकी आप टेलीग्राम जो है, ये QR कोड है, इसका लिंक स्टार्टिंग पे भी मैंने दिया था, कनेक्ट कीजिए, वहाँ पे हम और भी डिस्कशंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।